गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। सो ये वीडियो कॉमेड के 2025 के जितने भी एस्पिरेंट्स की किस तरीके से कौन कौन से थोड़ी सी चेंज हुई है इस ईयर, तो उसके ऊपर उसके बाद आपके काउंसलिंग कब होंगे, रिजल्ट्स कब आएंगे। सो हेलो, वेलकम बैक टू अपनी एकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। सो ये वीडियो कॉमेड के 2025 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं बात कर रहूंगा पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस की, किस तरीके से कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके साथ साथ बात करूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती है, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं और कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होती। यहाँ पे बहुत सारी चीज होती है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो रहते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, डिप्लोमा अलाउ रहता है या नहीं अलाउ रहता है, उन सारी चीजों के ऊपर। एप्लीकेशन फी थोड़ी सी चेंज हुई है इस ईयर, तो उसके ऊपर। उसके बाद पूरा आपका जो कैलेंडर होगा इस ईयर का, कौन से डेट तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, करेक्शन डेट कब होगी, उसके साथ के साथ आपके पास एग्जामिनेशन कब होगी, आपके काउंसलिंग कब होंगे, रिजल्ट्स कब आएंगे, वो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो पूरा डिटेल वीडियो है कॉमेड के ऊपर, जिसमें हम हर एक स्टेप को टच कर रहे होंगे, जहां पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग योर कॉमेड के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। यहाँ पे आपको कॉमेड के WBJE एंड जेई मेंस से रिलेटेड सारी अपडेट्स जो आती है वो आपको मिलती रहेंगी, और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो सारी चीज मिलेंगे। जैसे कि लास्ट ईयर हमने अपना जो लास्ट मेगा मैराथन स्टार्ट किया था, मैराथन जिसमें हम एग्जाम से 30 डेज पहले से किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे, वो सारी चीजें इस ईयर भी होंगे। तो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि आपके कॉमेड के प्रिपरेशन में बूस्टअप मिल सके। चाहे आप WBJE के एस्पिरेंट्स हैं, अगर WBJE लिख रहे हो आप, तो आप डेफिनेटली कॉमेड के पेपर भी दो। इसका पैटर्न क्या होता है पेपर का, वो सारी चीजों के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर जाता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बेसिकली देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट हो तो आपके पास कुछ कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। अदर स्टेट के स्टूडेंट हो तो उसमें आपको कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती। बस सिंपल एलिजिबिलिटी क्या होता है, द क्वालिफाइंग द एग्जाम। आपको बीटेक के लिए आप 10+2 का आपके पास रहना चाहिए। मतलब आप सीनियर सेकेंडरी एग्जाम या तो अपियरिंग रहो या पास रहो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट रहती है, ठीक है। अगर आप 12th में हो तो 12th में आपके पास ये जो 4 सब्जेक्ट है वो कंपलसरी हो। आप या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, उससे कोई मतलब नहीं होती, ठीक है। ये है जनरल क्राइटेरिया। उसके बाद अगर आप मैं बात करूं जनरल मैट्रिक्स कितने, तो 45% आपके होने चाहिए, कम से कम 45% आपके होने चाहिए। और अगर SC ST OBC कर्नाटका के स्टूडेंट हो तो 40% आपके होने चाहिए 12th के एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ 12th के एग्जाम में। वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आप पास होने चाहिए इंडिविजुअली। इन तीनों सब्जेक्ट में किसी में आप फेल नहीं हो तो आपका एलिजिबल हो इसमें। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर कंपलसरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री ही, आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है फॉर बीटेक स्टूडेंट। आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, ये सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में नहीं आते, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसका मैं अगर बता दूं कि एग्जाम हमारे पास पूरे ईयर का कैलेंडर क्या है, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म 3rd Feb से स्टार्ट हो चुकी है। आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग है, ठीक है। अब ये हमारे कब तक चलेंगे, तो ये हमारे 15 मार्च तक चलेंगे। तो 3rd Feb टू 15 मार्च। 11th अप्रैल को अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलतियां कर रखी हैं तो एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। देखो, एडिट का ऑप्शन है, लेकिन आप ध्यान रखो कि जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो कोई भी अपना जो इनिशियल डिटेल है ना, अपना डिटेल, पेरेंट्स का डिटेल, ये सारे चीज गलतियां मत करो, ठीक है। बाकी कुछ अगर गलतियां रह जाती हैं, सेंटर चॉइस में कुछ गलतियां रह जाती है या एजुकेशन डिटेल में, तो ये सारी चीज आप एडिट कर सकते हो। लेकिन वो डेट है 11th अप्रैल टू 14th अप्रैल, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो 30th अप्रैल आएगा, और आपकी एग्जामिनेशन जो होगी वो होगी 10th मई को। तो आपके पास काफी अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। और आगे मैं बात कर रहा हूँ कि ये एग्जाम किस तरीके से होता है, ठीक है। तो टोटल उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हो, आपके पास हर एक स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। कर्नाटका में तो है ही, आंध्र प्रदेश, आपके पास इंडिया के हर एक स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। तो ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहां पे आप जाके एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं फी डिटेल, तो इस बार फी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। लास्ट ईयर तक 1650 तक थी, इस ईयर 1950 आई है। प्लस आपके पास कन्वीनियंस चार्ज, अगर कुछ बैंक का चार्ज होता है वो। अगर आप यूनिगेज, कॉमेड के और यूनिगेज दोनों डिफरेंट एग्जामिनेशन है, 2 एग्जामिनेशन होती है।
ये यहाँ पे अगर यूनिक एज में जाते हो तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो यूनिक एज को एक्सेप्ट करते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा यूजीईटी ही आप फिल करो, कॉमेड के यूजीईटी, क्योंकि मेजर ऑफ द कॉलेज, जो मेजर चंक ऑफ कॉलेज जो बैंगलोर में होते हैं या अच्छे कॉलेज हैं, वो कॉमेड के यूजीईटी को ही प्रीफर करते हैं। तो ये आपकी फीस है। आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, तो टेस्ट की पैटर्न या टोटल 60 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 60 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, टोटल 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है इस एग्जाम में, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग आंसर। अगर कोई रॉन्ग आंसर आप चूज करते हो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सिलेबस क्या है इसका, तो सिलेबस मेजोरिटी ऑफ जो सिलेबस होती है 67 to 70% सिलेबस आपके पूछी जाती है 12th से। वही आपके पास जो 11th की सिलेबस होती है वो 33%। सिलेबस के ऊपर एक पार्टिकुलर वीडियो में बना रहा हूँ जिसमें मैं डिटेल में बता रहा हूँ कौन कौन से, क्योंकि मैं इस पेपर को लिख चुका हूँ 2020 में, इस पेपर को मैं अटेम्प्ट किया था, इस पेपर में मैं भी इस पेपर में अपीयर किया हूँ, तो आपको डिटेल में बता पाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। सिलेबस के ऊपर डिटेल में एक पार्टिकुलर वीडियो आएगी, उसको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। आपके पास ये सारी डिटेल्स आ गए। उसके बाद आपको इमेज के रिलेटेड, आपकी इमेज जो होनी चाहिए वो आपके पास 80 लेस देन 80 KB से कम में होने चाहिए। कैंडिडेट की फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट, बहुत पुराना फोटोग्राफ मत दे देना। कलर फोटोग्राफ विथ लाइट बैकग्राउंड, या तो ब्लू यूज करो या व्हाइट यूज करो, ठीक है। लाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए आपके पास, ठीक है। द सेम इमेज फोटोज आपको आपके एडमिट कार्ड पे भी मिलेगा जो आप अभी अपलोड करोगे, ठीक है। और ये आपके पास प्रॉपर रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप कैंडिडेट फोटो अपलोड कर रहे हो तो वो सारी गलतियां मत करना, ठीक है। ये सारी चीज। उसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर लेस देन 80 KB पूरा विजिबल होना चाहिए और फुल सिग्नेचर रहना चाहिए। यहाँ पे आपके सिग्नेचर जो होंगी वो फुल सिग्नेचर रिक्वायर्ड होती है। व्हाइट पेपर पे ब्लू या ब्लैक पेन से आप यूज करो और व्हाइट पेपर पे आप अपना सिग्नेचर डालो 80 KB से अंदर, और JPEG फॉर्मेट में रहनी चाहिए, ठीक है। वहीं पे सिग्नेचर, अगर पेरेंट्स की सिग्नेचर की बात करूं या गार्जियन की, तो आपके पेरेंट्स और गार्जियन की सिग्नेचर भी सेम उसी फॉर्मेट में, मैक्सिमम आपका 160 KB के नीचे रहना चाहिए। JPEG और PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फॉर द अपलोडिंग द सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, द सिग्नेचर मस्ट बी डन बाय द पेरेंट्स के ही द्वारा होना चाहिए, क्योंकि एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग ना ये सारी चीज वेरीफाई होती है। तो व्हाइट पेपर पे विथ ब्लू और ब्लैक पेन किसी में भी आपका ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद यूनिक आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। कैंडिडेट का और पेरेंट्स का दोनों ही रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे मैक्सिमम जो साइज होती है वो 160 KB आपकी JPEG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। इमेज शुड बी इन वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। तो हॉरिजेंटली मत ले लेना, वर्टिकल पोजीशन में आपको इमेज लेना है, ठीक है। उसके बाद बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म प्लीज चेक इफ अपलोडेड इमेज इज क्लियर, आपका इमेज क्लियर है या नहीं वो चेक कर लेना। उसके बाद 10th की मार्क कार्ड आपको लगेगी, मैक्सिमम आपकी 160 KB। इसको मैं सजेस्ट करूंगा PDF फॉर्मेट में ही जाओ। इमेज यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन में रहनी चाहिए और क्लियर इमेज रहना चाहिए, एक पेज में ही। इफ योर ID कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 पेज प्लीज कंबाइन द पेज। आपके अगर 10th की मार्कशीट जो है वो एक से ज्यादा पेज की है तो एक PDF बना लो, ठीक है। वो बार बार अपलोड नहीं होगा, एक PDF बना के जस्ट आप अपलोड कर सकते हो। अगर कर्नाटका के स्टूडेंट हो या ये हैदराबाद कर्नाटका रीजन के स्टूडेंट हो तो आपके पास आपके जो असिस्टेंट कमिश्नर होंगे वहां से आपके पास एक ये कैंडिडेट का इशू होता है वो आपके पास रहना चाहिए। मैक्सिमम साइज 160 KB में। ये सारी आपके पास, अगर SC ST कैंडिडेट हो ये सारी सर्टिफिकेट रहना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर कमेंट के। उसके बाद आपके पास फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, किस तरीके से आप जाओगे फिल इन द कैंडिडेट डिटेल, आप अपना सारा डिटेल वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद OTP जनरेट होगी। OTP जनरेट होने के बाद रजिस्टर्ड करो, रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट होगी। फर्स्ट स्टेप आपकी यहाँ पे कंप्लीट होगी। फिर SMS और ईमेल रिसीव करोगे जहां पे आपके पास एप्लीकेशन नंबर और आपकी पासवर्ड मिलेगी। आप उससे पहले लॉग आउट करोगे, फिर आप आपको जो ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे जो मेल आया है, मैसेज आया है, उस ID पासवर्ड से लॉग इन करोगे। फिर गो टू एप्लीकेशन जाओगे, वहां पे आप सेलेक्ट करोगे एग्जामिनेशन, किस एग्जामिनेशन के लिए, UGET, कॉमेड के UGET के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो।
उसके बाद अपना पर्सनल डिटेल फिल करोगे, आप अपना कैटेगरी डिटेल फिल करोगे, देन आप आपके पास एकेडमिक डिटेल्स और उसके जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो अपलोड करने होंगे। फिर एग्जामिनेशन सिटी आपको प्रीफर करना है, वो आप जाओगे। फिर पूरी की पूरी एप्लीकेशन फॉर्म आप एक बार प्रीव्यू कर सकते हो। देन आप आगे सबमिट ऑप्शन पे जाओगे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको फी पेमेंट, देन आपको फी पेमेंट करना होगा। फी पेमेंट करने के बाद आप उस चीज को सबमिट करने के बाद आप डाउनलोड करके रख सकते हो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारे स्टेप्स हैं यार। अब देखो मैं टोटल स्टेप्स क्या क्या है, तो देखो ये तो आपके पास कोई गाइड है कि आपका कैलेंडर ईयर क्या है, इसका ईयर में क्या क्या कैलेंडर्स है वो देख सकते हो। मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा और ये आपको ये देख भी सकते हो कि क्या एग्जैक्ट रीजन है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप जाओगे, ये देखो ये जो आईडी आ रही है ना, ये मैं अपने टाइम में जब एग्जाम लिखा था वो उस ईयर की है, ठीक है। तो आप जस्ट जाओगे तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर, क्लिक हेयर टू रजिस्टर करोगे, आपके पास ये डिटेल्स आएंगे कि आपको ये ही ब्राउजर सर्वर यूज करना है। आप इसको क्लोज करो, देन यहाँ पे क्लोज ऑप्शंस। अब यहाँ पे आपके सारे मैंडेटरी डिटेल्स हैं, आपके नेम होंगे, जो आपके आईडी कार्ड या तो आपका वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अदर एनी गवर्नमेंट आईडी कार्ड है, उस पे जो नेम रहेंगे वही डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी कंफर्म करने के बाद जनरेट ओटीपी। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा जहां पे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म्स के सारे डिटेल्स आएंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, जब आप एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिल जब आप कर रहे होगे। तो आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई। सिलेबस के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी जिसमें मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से सिलेबस आपको रहती है कमेंट की। सो आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। जो भी डाउट अगर आपकी रह जाती है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।